बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दें। जिन स्टूडेंट्स को कैल्सी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके पास इक्वेशन सोल्व करनी है जिसमें 2 अननोन है या फिर 3 अननोन है, आपके पास जो भी इक्वेशन है और आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कैलकुलेटर से और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कैल्सी का यूज़ किया जाए, तो ये मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ कैल्सी के साथ। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएँ। ये मैंने कुछ 2 इक्वेशंस लिए हैं, जिसमें एक पहली इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है, इसमें 3 अननोन है, जिसमें x, y और z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जहाँ भी 3 अननोन होंगे वहाँ पे आपकी इक्वेशन होंगी 3, ठीक है। और ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें 2 अननोन है, उसमें जो इक्वेशंस होंगी वो आपके पास 2 होंगी, जैसे कि नीचे आप देख रहे होंगे, है ना। तो मैंने इन दोनों को सोल्व करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 3 इक्वेशन लिए 3 अननोन के लिए और 2 इक्वेशन लिए 2 अननोन के लिए। कैल्सी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपको कैल्सी देख लेना है। सबसे पहले तो आप अपना कैल्सी का मोड चेक कर लेना। जो कैल्सी है वो आपका 100 ms होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप उस पर मोड सेलेक्ट कर पाएंगे जो आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। तो किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इक्वेशन को सोल्व करना है, तो कैल्सी में आप स्टेप देखते चले जाना। सबसे पहले जब आप कैल्सी में ऑन कैल्सी को करते हैं तो आप ये सामने नज़र आ रहा होगा आपका मोड का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको मोड को 3 टाइम प्रेस करना है, 1, 2 एंड 3। जैसे ही आप 3 टाइम पे प्रेस करते हैं एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखा हुआ इक्वेशन और नीचे लिखा हुआ 1। इक्वेशन को आपको सेलेक्ट करना है और इक्वेशन को सेलेक्ट करने के लिए आपको 1 प्रेस करना होगा। तो 1 जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ये आ गए अननोन। ये आपसे क्वेश्चन करता है कि जो आपको इक्वेशन सोल्व करनी है वो 2 के लिए करनी है या फिर 3 के लिए करनी है। तो पहली इक्वेशन जो हम सोल्व करने जा रहे हैं वो 3 अननोन के लिए करने जा रहे हैं। तो 3 अननोन अगर हैं तो आपको 3 जो है यहाँ पे प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप 3 वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपके पास एक पैरामीटर आता है जो कि आपसे पूछता है कि A1 का जो वैल्यू है वो कितना है। तो A1 का जो वैल्यू है वो आपको इस इक्वेशन में, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ली है, इस इक्वेशन को देखना। ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है 5x + 7y - 8z = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 8x - 5y + 10z = 2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड जो इक्वेशन है वो है आपकी 2x + 8y - 2z = 3। तो इन 3 इक्वेशंस को मुझे सोल्व करना है। तो जो आपके कैलकुलेटर में जो रिक्वायरमेंट है A1 की, आप देखते चलना। ये देखो, ये आपको शायद अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो जो A1 की वैल्यू आपको पुट करनी है वो आपको x की जो भी पैरामीटर, जो आपको x की वैल्यू नज़र आ रही है वो आपको यहाँ पे प्रेस करनी है। तो आपको करना क्या है कि x का वैल्यू देखें 5 नज़र आ रहा है आपको पहली इक्वेशन से। तो आपको A1 जहाँ पे लिखा है आपको 5 प्रेस कर देना है और ये = का बटन यहाँ से प्रेस कर देना है। देन B1 आपसे एक पैरामीटर मांगा जा रहा है जो कि इक्वेशन फर्स्ट का y वाली की जो वैल्यू है, y टर्म की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे प्रेस करनी है। साथ के साथ आप देखेंगे कि जो आपका सिंबल है, जो आपका साइन है, प्लस है या माइनस है, जो भी साइन होगा उसी के साथ आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो जो वैल्यू है वो आपकी प्लस में है 7 है, ठीक है। तो आप इसको 7 = जैसे ही करेंगे, नेक्स्ट पैरामीटर आता है आपका C1 जो आपकी z की वैल्यू है। और फर्स्ट इक्वेशन में जो z की वैल्यू है वो है -8। तो आपको -8 प्रेस करना है, -8 = नेक्स्ट पैरामीटर आपका आता है D1। इक्वेशन 1 का = के राइट साइड में जो वैल्यू है वो आपकी D1 की वैल्यू होगी। तो आप अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे तो x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, z की वैल्यू आ गई और = के बाद वैल्यू लिखिए 0। इट मीन्स ये आपके D1 की वैल्यू है। तो जैसे ही आप 0 प्रेस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आया आपका A2। अब ये जो A2, नेक्स्ट आएगा B2, फिर C2, फिर उसके बाद आएगा D2। यानी कि इक्वेशन सेकंड में जो पैरामीटर हैं x, y, z और जो = के राइट हैंड साइड में वो वैल्यू आपको सेम जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट के लिए पुट की है सेम आपको यहाँ पे पुट करनी होंगी। तो आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ये आप 8 यहाँ पे प्रेस कर लेंगे, = करेंगे। B2 की जो वैल्यू होगी वो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है -5, वो आपको -5 यहाँ पे पुट कर लेंगे। C2 है आपका z की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में जो कि दी हुई है 10।
जो कि प्लस में है तो 10 आप एज इट इज़ पुट कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका D2, D2 का मतलब है इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है वो है आपकी 2, वो आप प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट आ गया पैरामीटर आपके पास A3, यानी कि अब आप इक्वेशन थर्ड के जो पैरामीटर x y z और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं उनको पुट करेंगे। तो जैसे ही हम पुट करते हैं इक्वेशन देख लेना थर्ड में, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, ये आपने पुट कर दिया। y का पैरामीटर यानी कि B3 की वैल्यू कितनी दी हुई है +8, ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे। C3 की वैल्यू जो z के पैरामीटर हैं उसको देख लीजिए -2, वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। और जो D3 यानी कि इज इक्वल टू के जो इस तरफ दी हुई वैल्यू है वो है आपकी 3, वो आप प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे और ये इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे, ठीक है, तुरंत ही आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है, न्यूमेरिकल सोल्व हो गया है, इक्वेशन सोल्व हो गई है और आपके पास पैरामीटर फर्स्ट जो कि आपका एक अननोन था जिसकी वैल्यू x थी, तो x का वैल्यू आ गया जिसकी वैल्यू आई है 0.04। ये देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन को पहले सोल्व भी कर लिया था, ये आप देखेंगे वैल्यू ये आपकी आ गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट y की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, मैच कर लेना। फिर अगेन जब आप इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो z की वैल्यू आ गई, और इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।